हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। हम लोग बेटा बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, और उसमें हम लोग टॉपिक सेलेक्ट किए थे केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने बात की थी वर्ड इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और एटॉमिसिटी वगैरह पर भी हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिस्कशन तो निश्चित ही करेंगे, लगातार वीडियोस आते रहेंगे, आप वीडियोस को वॉच करते रहें, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते रहें। ठीक है, आज उस एटॉमिसिटी से पहले ये जरूरी है इस पर बात कर लेना कि भाई बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, वहां हम आपके लिए एटॉमिसिटी पर जो है एक वीडियो लेक्चर बना देंगे। ठीक है बेटा, देखिए यहां आप देख रहे होंगे कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हुआ है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हुआ है और एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को तो पहचानना मैंने बता दिया था आपको, पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। आज उसके डेफिनेशन पर पहले बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है, कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता। आपने 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, मींस मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, या आप चाहो तो यहां कैपिटल आर भी यूज कर सकते हो। मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, और ये कौन सा लॉ कहता है बेटा, बताइएगा जैसा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि पहचानना मैंने बता दिया है। आपसे अगर अभी पूछूं कि कौन सा बैलेंस्ड है कौन सा अनबैलेंस्ड है, आप तुरंत हमको पहचान के बता दोगे। ठीक है, लेकिन पहले आज डेफिनेशन पर बात करते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, a chemical equation that doesn't satisfy the law of conservation of mass, ध्यान से सुनिएगा, doesn't satisfy the law of conservation of mass, जो law of conservation of mass को satisfy नहीं करता बेटा, वो unbalanced equation होता है। ठीक है, और जो satisfy कर देता है, पता है आपको, आप कहिएगा कि सर बैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो अब मैं यहां आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, यहां क्लियर करके बताता हूं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि अनबैलेंस्ड है। चलिए मास ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं। रिएक्टेंट साइड में आप देखो, पिछले दिन भी मैंने पहचानना बता दिया था आपको, रिएक्टेंट साइड में क्या सब है बेटा, Na+O2 है, देख रहे हो आप। ओके, चलिए मास निकालते हैं। सोडियम का मास होता है बेटा 23 यूनिट। कितना यूनिट होता है? 23 यूनिट। आपने याद किया होगा 9th में एटॉमिक मास को। ठीक है, और नहीं भी याद किया तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, आप आराम से देखिए, यहां बस समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ठीक से समझा नहीं दूंगा तो आप कहोगे सर ने सिर्फ डेफिनेशन बताया, समझाया तो है नहीं। ठीक है, देखिए, और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। बेटा ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, तो 16 यूनिट को आप कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये 23 यूनिट हो गया, और ये 32 यूनिट हो गया, ये हो गया 55 यूनिट। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, इट्स 55 यूनिट। इज दैट क्लियर? चलिए मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। और हम लोगों को चेक करना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है या नहीं होता है, क्योंकि नहीं होगा तभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा। सही है बेटा, चलिए मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास है Na2O। क्या है बेटा? Na2O। अब Na2O की अगर बात करें तो यहां सोडियम देखो ध्यान से, 2 सोडियम है बेटा, तो 23 यूनिट
इंटू टू हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है, आप कहोगे 1, कुछ नहीं है सर, तो 1 है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 यूनिट हो गया, तो ये 46 यूनिट हो गया, प्लस 16 यूनिट हो गया, बेटा 62 यूनिट हो गया। अब आप ही कंपेयर करो, मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों ने निकाला, कितना यूनिट बताना, 55 यूनिट, और मास ऑफ प्रोडक्ट आपने कितना निकाला, तो आप कहोगे सर 62 यूनिट, तो कैन 55 बी इक्वल टू 62? आप कहोगे नो सर, दोनों अलग अलग नंबर से सर, 55 अलग चीज होता है, 62 अलग चीज होता है। तो बेटा यहां आप देख लो ना अच्छी तरह से, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए कैसा इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन समझ में आया, a chemical equation that doesn't satisfy the law of conservation of mass is called an unbalanced chemical equation। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या बैलेंस्ड वाले में सेटिस्फाई हो जाएगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, बस एक सेकंड के लिए स्क्रीन से आउट हो जाता हूं, ताकि अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकें। ओके बेटा, अभी हम लोग चेक कर रहे थे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को। अब बैलेंस्ड को भी चेक करके देखते हैं कि केमिस्ट्री जो हमको पढ़ाती है वो सही पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है। अगला यहां पर हमने एक बैलेंस्ड इक्वेशन पहले से ही ले रखा है। आप कहोगे सर आपने तो ले रखा, हमको तो आता नहीं है। तो नहीं आता है तो सिखा दूंगा बेटा, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है आपसे, एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखूंगा, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, न्यूमेरिकल्स में हो, कहीं आपको परेशानी नहीं होने दूंगा। इट्स माई कमिटमेंट, इट्स माई प्रॉमिस। अब देखिएगा, यहां हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिया हुआ है, ठीक है। अब यहां अगर रिएक्टेंट साइड देखें, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है, आप अभी समझ ही गए होंगे। रिएक्टेंट साइड देखें तो यहां 4Na है प्लस O2 है बेटा, 4Na है प्लस O2 है। तो आपके समझ में तो आ ही गया होगा कि सर Na के मास को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, कर लेते हैं, 4 इंटू 23 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन भी 2 है बेटा, तो 16 यूनिट इंटू 2 करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐड करके। ये 92 यूनिट आ जाता है, ये 32 यूनिट होता है। फटाफट जोड़ के बताओ। आप कहोगे सर 2 and 2 4, 9 and 3 12, 124 यूनिट। मास ऑफ रिएक्टेंट वी आर गेटिंग इज 124 यूनिट। तो अब बताओ क्या मास ऑफ प्रोडक्ट उसके इक्वल होगा? आप कहोगे यस सर, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। और बेटा फिर से बता दूं कि अगर सेटिस्फाई करता है तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहां प्रोडक्ट साइड में 2Na2O लिखा हुआ है, सही है ना? तो ये 2 तो सबके लिए है भाई, ठीक है, ये 2 सबके लिए है, तो यहां हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं बेटा। अब यहां Na2 है, ठीक है। आप कहोगे सर हम ऐसा करेंगे ना कि एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बेटा मैंने अभी एटॉमिसिटी आपको समझाया ही नहीं है, इसीलिए उधर नहीं जा रहा हूं। 2 को आप कॉमन कर लो, अगले वीडियो लेक्चर में जब समझाऊंगा तब तो फिर आप जैसे चाहो वैसे कर लेना। तो 2 है, अब 2 कॉमन ले लिया हमने, Na2 है बेटा, तो 23 यूनिट इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन तो अकेला है, ठीक है, मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रह गया, है कि नहीं? अब यहां देखना, 2 को हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो 23 इंटू 2 46 यूनिट हो गया, प्लस 16 यूनिट हो गया, तो बेटा 2 इंटू 62 यूनिट हो गया। अब देखना 124 आया कि नहीं आया? आया ना? क्यों आ गया बेटा? क्योंकि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, और बैलेंस्ड इक्वेशन में हमेशा ही मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता ही है। ठीक है, एक सेकंड हट जाता हूं, फिर से देख लेना। ओके बेटा, समझ में आ गई बात, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया।
अनबैलेंस्ड इक्वेशन का भी, बैलेंस्ड इक्वेशन का भी। फिर से मैं बता दूं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता है, बैलेंस्ड इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सही है ना? अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन निश्चित प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो लेक्चर जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।